एग्जाम ओरिजिनल्स। मेरा नाम है दृष्टि सिंह और आज की हमने एक मिनी सीरीज शुरू करी थी जिसमें हम ट्राइब्स ऑफ एमपी को पढ़ रहे थे 10th विच इज़ 10th यूनिट। और हमने काफ़ी सारी ट्राइब्स हमने कंप्लीट कर ली थी। हमने सब इसमें स्पेसिफिकली हम क्या कर रहे हैं मिनी सीरीज़ में, हम मिनी सीरीज़ में एक ट्राइब को उठा रहे हैं, उसको स्पेसिफिकली छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ताकि आपकी जो ट्राइब्स है वो कंप्लीट हो जाए। क्योंकि ट्राइब्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेरिड होते हैं, बहुत डेप्थ में पूछते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस हमारे ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, हमने काफ़ी सारी ट्राइब्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जिनने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखे हैं, पहले लेक्चर्स हमारे कंप्लीट नहीं करें, तो आप जाके उन्हें पहले देख सकते हैं। इस स्पेसिफिक क्लास में हम दूसरी ट्राइब पढ़ेंगे विच इज़ भारिया ट्राइब। अब भारिया ट्राइब की ओरिजिन देखते हैं कि कहाँ से वो ओरिजिन हुई, उनकी जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, और उन सब सारी ट्राइब्स की डिटेल को, भारिया ट्राइब की ट्राइब्स की डिटेल को हम इस वीडियो के थ्रू कोशिश करेंगे जाने, और उसी टाइम स्पेसिफिकली हम अभी लर्न करते चले ताकि हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में गलत ना हो। ठीक है, अब हम देख रहे हैं जो हमारी भारिया ट्राइब है वो किस स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन में रिसाइड करती है। ये हमारा एमपी का मैप है विच इज़ ट्राइबल मैप ऑफ एमपी। हम इसमें देख रहे हैं कि हर ट्राइब को हमने एक स्पेसिफिक एरिया लोकेट कर दिया है कि कहाँ पे वो लोग रिसाइड करते हैं। जैसे हमने यहाँ पढ़ा था ऑलरेडी कि ये जो एरिया हो गया अपना नॉर्दर्न साइड का एरिया हो गया, वहाँ हम पढ़ चुके हैं कि सहरिया ट्राइब रहती है। इस साइड हम पढ़ चुके हैं गोंड ट्राइब रहती है हमारी। इस साइड हम पढ़ चुके हैं कि भील ट्राइब रहती है। अभी हमने कोल ट्राइब का पढ़ा था कि कोल ट्राइब भी स्पेसिफिक एरिया में रहती है। तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं इतने डिटेल में, क्योंकि क्वेश्चंस हमको पूछ सकता है कि विच पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट बिलोंग्स टू विच ट्राइब। बहुत डेप्थ में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपके क्वेश्चंस गलत ना हो और आप प्रीलिम्स सब लोग निकाल पाएँ, तो इसलिए हम ये सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट हो किसी चीज़ से भी स्पेसिफिक रिलेटेड तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं और आई वुड ट्राई टू रिप्लाई टू योर कमेंट्स एंड मैसेजेस। अब हम देख रहे हैं हमने कौन सी ट्राइब के बारे में हम पढ़ रहे हैं, हम भारिया ट्राइब के बारे में पढ़ रहे हैं। तो भारिया ट्राइब का जो ग्रीन वाला एरिया है वो गोंड और भारिया ट्राइब दोनों इस एरिया में रह रहे हैं। ठीक है, तो गोंड और ये वाला जो ग्रीन वाला एरिया है वो कौन सा है, गोंड और भारिया ट्राइब वाला एरिया। तो भारिया ट्राइब स्पेसिफिकली ये वाले एरिया में रह रहे हैं। कौन सा, नरसिंहपुर हो गया, जबलपुर हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, सिवनी हो गया। यहाँ पे भारिया ट्राइब की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा रिसाइड करती है, काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन इनकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये लोग रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं भारिया की वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ, क्या ये वर्ड कहाँ से निकला, क्या इनकी मान्यताएं हैं, किस तरीके से कल्चर, किस तरीके का कल्चर ये लोग फॉलो करते हैं, स्पेसिफिकली हम जानते हैं। भारिया द्रविडियन प्रजाति की जनजाति है। द्रविडियन जनजाति द्रविडियन स्पीशीज की है। और कौन से हमने स्पेसिफिक जनजाति द्रविडियन पढ़ी थी, हमने गौंड जनजाति को भी पढ़ा था कि ये भी द्रविडियन से निकली। द्रविडियन मतलब सदर्न स्टेट से ओरिजिनेटेड जो लोग होते हैं उनको द्रविडियन लोग बोलते हैं। ठीक है, द्रविडियन जो स्पेसिफिकली सदर्न स्टेट से रिलेटेड होता है। भारिया जो जनजाति है वो द्रविडियन प्रजाति की जनजाति है, वो साउथ से रिलेटेड है, मुख्यतः गौंड जनजाति से संबंध रखती है। अब गौंड से ये आपको बहुत याद रखना इंपॉर्टेंट क्या है कि वो गौंड जनजाति से अपने आप को संबंधित रखती है भारिया। ठीक है, गौंडों को बड़ा भाई मानती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एमपीपीएससी में कि कौन सी जनजाति किसको बड़ा भाई मानती है, किसको छोटा भाई मानती है, किसको अपने आप को किसका छोटा भाई बोलती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आता है एग्जाम में, ऐसा आता है और ये आएगा। तो आपको पता है गौंडों को बड़ा भाई मानती है। अब इसको याद करने का सरल तरीका क्या है कि आप देखो जो गौंड है वो भी द्रविडियन ओरिजिन के माने जाते हैं। ठीक है, तो और भारिया भी अपने आप को द्रविडियन ओरिजिन का ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो द्रविडियन दोनों सेम हो गए। कौन से, गौंड और द्रविड जो भारिया हो गए वो द्रविडियन ओरिजिन के हैं, और ये स्पेसिफिकली गौंडों को अपना बड़ा भाई मानती है, गौंडों को बड़ा भाई मानती है। एक बार इसका फिर से मैप देखते हैं। देखना गौंड और जो ग्रीन वाला जो एरिया है वो वहाँ गौंड भी रहते हैं, हमने पढ़ा था ना, गौंड पूरा जो नर्मदा वैली वाला एरिया है वहाँ पे गौंड रिसाइड करते हैं। ठीक है, और जो भारिया है वो भी वहाँ ग्रीन वाले एरिया में रह रहे हैं। तो ये लोग साथ में ही रह रहे हैं एक तरीके से, इनके लोकेशन मतलब एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स में ये लोग साथ में ही रह रहे हैं। ठीक है, तो इनके कल्चर काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होगा गौंड ट्राइब से रिलेटेड। ठीक है, भारिया का जो कल्चर होगा वो गौंडों से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करेगा, क्योंकि ये लोग सेम जोग्राफिकल लोकेशन पे रिसाइड करे, सेम जोग्राफिकल लोकेशन पे रह रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इजी करना, याद करने के लिए सरल हो जाएगा कि गौंडों को बड़ा भाई, अब ये आप कभी भूलोगे नहीं क्योंकि दोनों सेम ओरिजिन से निकली हैं। तो गौंडों को बड़ा भाई कौन सी जनजाति बोलती है, तो ये बोलती है भारिया जनजाति गौंडों को अपना बड़ा भाई बोलती है। क्वेश्चन में छोटा भाई भी पूछ सकते हैं, तो ये छोटा भाई करके ऑप्शन दे देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि वो अपने आप को गौंडों को बड़ा भाई बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। गौंडों की विधवा को रीति के अनुसार पुनर्विवाह करने के लिए पहला मानते हैं। ठीक है, ये सिंपल है।
कुछ इसमें याद नहीं करना। केंद्र सरकार द्वारा विशेष पिछड़े जनजाति की घोषित है, ठीक है। जो अपन ने स्पेसिफिक सहारिया के बारे में पढ़ा था, सहारिया का हम लेक्चर ले चुके हैं। सहारिया के बारे में हमने क्या करता है कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के लोग हैं, जो पीवीटीजीज हमने जो पढ़ा था, पीवीटीजीज सेंट्रल गवर्नमेंट की एक लिस्ट आती है जिसमें जो कुछ ट्राइब्स तो बहुत सारे हैं, जैसे एमपी में हमारी 43 ट्राइब है, तो कुछ 3 उसमें से ऐसी ट्राइब है जो बहुत ज़्यादा पीछे रह गई, जिनको बहुत ज़्यादा सामाजिक स्तर से वो काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। तो उनके लिए स्पेसिफिक गवर्नमेंट उनके प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती है कि उनको अपलिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा पिछड़े तरीके से रहते हैं, ठीक है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिस्ट है उसमें जो भारिया जनजाति है वो भी काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर, मतलब सबसे ज़्यादा पिछड़ी जनजाति में से आती है, ठीक है। एमपी में 3 जनजाति हैं ऐसी जो पीवीटीजीज में आती हैं, और सेम उसमें भारिया भी है, सहरिया हम पढ़ चुके हैं। स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिस्ट है उसमें आते हैं ये, ठीक है। अब ओरिजिन देखते हैं। अब ये लोग अपनी उत्पत्ति कहाँ से मानते हैं, अपनी ओरिजिन कहाँ, किस स्पेसिफिक जगह से मानते हैं, किस स्पेसिफिक भगवान से मानते हैं, ये हम देखें। भगवान शंकर को ये मानते हैं ओरिजिन अपने आप को कहाँ से, दे बिलीव दैट दे आर फ्रॉम लॉर्ड शंकर, ठीक है। अपने आप को भगवान शिव से मानते हैं कि इनके जो ओरिजिन हुआ है वो शिवा से हुआ है, लॉर्ड शिवा से अपने आप का ओरिजिन मानते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर रुसेल एंड हीरालाल हैव सेड दैट भारियाज बिलोंग टू महाभारत एरा। अब किसने बोला है कि जो भारिया हैं वो महाभारत एरा से बिलोंग करते हैं? डॉक्टर रुसेल एंड हीरालाल। डॉक्टर रुसेल एंड हीरालाल ने बोला है कि अपने आप को ये महाभारत युग का बताते हैं। कौन सी ट्राइब? महाभारत युग की एक और ट्राइब थी जो हमने पढ़ी है, वो कौन थी? कोल। लेकिन ये भी महाभारत काल से बिलोंग करते हैं। किसने बोला? डॉक्टर रुसेल ने बोला और हीरालाल ने बोला कि जो भारिया हैं वो भी महाभारत काल से बिलोंग करते हैं। इन्हें स्टोरी भी समझाई उसके पीछे। क्या स्टोरी है इसमें? अर्जुन ने भारू घास लेकर भारू एक टाइप की घास होती है, तो क्या बोला? अर्जुन जो थे उनने भारू घास लेकर कई मानवों को बनाया जिन्होंने कौरवों के से युद्ध किया, ठीक है। जब उनके पास कम पड़ रहे होंगे लोग तो उन्होंने क्या करा कि एक भारू घास लेके बहुत सारे मानव को मतलब उत्पत्ति करी जो कौरवों के मतलब इनके साइड से लड़े कौरवों के खिलाफ, ठीक है। तो उसको क्या इसलिए उनका नाम भारिया आया, और इसलिए उनकी उत्पत्ति मानते हैं कि ये महाभारत एरा से बिलोंग करते हैं, क्योंकि अर्जुन ने क्या स्पेसिफिकली भारू घास को यूज करके मानवों की ओरिजिन करा। मानवों को दे क्रिएटेड मेनी ह्यूमंस, ठीक है। दे क्रिएटेड मेनी ह्यूमंस हु कुड फॉट ऑन बिहाफ ऑफ देम अगेंस्ट कौरव्स, ठीक है। समझ आ गया? फिर से अर्जुन ने क्या करा? अर्जुन ने भारू घास का उपयोग करके मानव की उत्पत्ति करी, और कौरवों के खिलाफ लड़ने के लिए उसको ही हम भारिया बोलते हैं। वही भारिया होते हैं, भारिया वही होते हैं, ठीक है। भारिया अपने ओरिजिन कहाँ से मानते हैं? महाभारत काल से मानते हैं, लॉर्ड शंकर से मानते हैं। और डॉक्टर रुसेल और हीरालाल ने बोला कि इनकी उत्पत्ति महाभारत काल के एरा से भी बिलोंग करती है। और ये अपना स्टोरी सुन लिया कि अर्जुन ने भारू घास का, भारू इज अ टाइप ऑफ ग्रास विच इज ग्रोन देयर, और भारू ग्रास को यूज करके बहुत सारे ह्यूमंस बनाए। तो ये इस तरीके से जो लोग कौरवों से लड़ाई कर पाए, और मतलब कौरवों के साथ लड़ाई में जीत भी पाए, ठीक है। तो यहाँ से आपको स्टोरी समझ आ गई कि क्या करा इन लोगों ने, भारिया कहाँ से हुए, ठीक है। अब भारिया वर्ड का मतलब हिंदी में समझो तो क्या होता है कि अर्थ मतलब भार ढोने वाला। भारिया मतलब जो भार ढो रहा है। भारिया मतलब क्या होता है? जो भार ढो रहा है वो क्या हो गया? भारिया। लोड बियरर जिसको बोलेंगे, जो भार ढोने वाला हो गया वो भारिया हो गया। क्लियर? ठीक है। अब हम इनकी जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं कि जनसंख्या इनकी कितनी है, पॉपुलेशन इनकी कितनी है, स्पेसिफिकली कौन से सेंसस में इनकी पॉपुलेशन कितनी आई है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में ये रिसाइड करते हैं, वाई दे आर सो बैकवर्ड, ये सब हम पढ़ते हैं इस स्लाइड में, ठीक है। अब देखो जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं। पॉपुलेशन 1981 की जनगणना में इन्हें पतालकोट के भारिया को, जनजाति को, जंगलियों का जंगली क्या किया? ये बहुत ज़्यादा आदिम टाइप के हैं, बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, ठीक है। वाइल्डेस्ट ऑफ द वाइल्ड कहा गया। अब वाइल्डेस्ट ऑफ द वाइल्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एमपीपीएससी में ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। वाइल्डेस्ट ऑफ द वाइल्ड किसको कहा गया है? तो वाइल्डेस्ट ऑफ द वाइल्ड भारिया ट्राइब को कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं और ये बहुत ज़्यादा जंगली बिहेव करते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिकली ये क्या बोल रहे हैं? पताल। अब कौन से सेंसस में करा? ये आपको क्या इंपॉर्टेंट याद करना कि कौन से सेंसस में इनको बोला गया कि जंगलियों का भी जंगली। तो 1981 का जो सेंसस हुआ था, जो 1981 की जो जनगणना हुई थी, इसमें इनको बोला गया है जंगलियों का भी जंगली, ठीक है। वाइल्डेस्ट ऑफ द वाइल्ड, ठीक है। 2011 की जनगणना में इनकी जो पॉपुलेशन वो कितनी है, ठीक है। ये आपको याद करना है कि पॉपुलेशन कितनी है इनकी, 1.93 लाख अप्रॉक्स इनकी पॉपुलेशन है, ठीक है। इतना याद रख लो, 1.93 लाख इनकी ऑलमोस्ट पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के हिसाब से,
जिले, अब जिले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस स्पेसिफिक जिले में ये लोग रिसाइड करते हैं। सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा, जबलपुर में मुख्यतः ये पाए जाते हैं। छिंदवाड़ा में तो मुख्यतः और जबलपुर में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, इस जनजाति को एक छोटा समूह छिंदवाड़ा जिले के पतालकोट नामक स्थान में सदियों से रह रहा है। पतालकोट है एक छिंदवाड़ा जिले में, पतालकोट एक एरिया स्पेसिफिक बिलोंग करता है विच इज 1200 फीट्स ज़्यादा, मतलब 1200 फीट्स बहुत डेप्थ में है, बहुत वहाँ पे रहते हैं ये लोग छिंदवाड़ा में। ठीक है, वेरी फेमस, बहुत ज़्यादा इसमें इनकी योजनाएं चलाई गई हैं, बहुत ज़्यादा इनको माल नरिश्ड भी होते हैं बिकॉज इनके पास धूप नहीं पहुँच पाती अच्छे से। तो अब बैकवर्ड भी यही है क्योंकि पास रिसोर्सेज ही नहीं है, आप क्या करोगे 1200 फीट नीचे। ठीक है, तो छिंदवाड़ा जिले के पतालकोट, पतालकोट इज वेरी फेमस। पतालकोट में कौन सी ट्राइब रहती है? पतालकोट में रहती है भारिया ट्राइब। ठीक है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के पतालकोट एरिया में ये रहती है। पतालकोट में 90% आबादी भारिया जनजाति की है। वहाँ भारिया जनजाति के लोग आदि मानव जैसे जीवन जी रहे हैं, मतलब बहुत बैकवर्ड तरीके से रह रहे हैं, तभी तो ये पीवीटीजीज में इंक्लूड हुए हैं क्योंकि काफी ज्यादा बैकवर्ड रह रहे हैं ना, ये लोग काफी ज्यादा पिछड़े रह गए हैं, जैसा जीवन जी रहे हैं, आदि मानव जैसा जीवन जी रहे हैं। छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकास खंड में आदिम जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, रीसेंट डेवलपमेंट है कि तामिया जो इनकी तहसील है, तामिया डेवलपमेंट ब्लॉक ऑफ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, इसको रिकॉग्नाइज करा गया है। ठीक है, काफी ज्यादा रिकॉग्नाइज क्योंकि जनजाति के रूप में रिकॉग्नाइज करा गया है तामिया विकास खंड को, छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकास खंड को। ठीक है, आपने ये पढ़ लिया क्या क्या चीज़ें हमने देखी। 1981 की जो जनगणना हुई थी, इसमें हमने बोला कि जंगलियों के भी जंगली हैं, भारिया टाइप को हमने बोला कि जंगलियों के भी जंगली हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इनकी पॉपुलेशन बताई। छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट और जबलपुर में रहते हैं, और स्पेसिफिकली पतालकोट, छिंदवाड़ा में एक एरिया है पतालकोट विच इज 1200 फीट। ठीक है, अंडरनीथ, तो मतलब बहुत ज़्यादा अंदर है वो एरिया। तो स्पेसिफिकली तामिया डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं वो स्पेसिफिक एरिया में, जो भारिया टाइप के जो लोग हैं वो पतालकोट वाले एरिया में रहते हैं, और वो बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, वो आदि मानव जैसे जिंदगी जी रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, और तामिया विकास खंड के बारे में भी हमने इस पर्टिकुलर चीज़ में देख लिया। अब देखते हैं हम इनके हाउसेस के, इनके एग्रीकल्चर, जो हमसे अब चीज़ें देख रहे हैं, हाउसेस क्या, उनको क्या बोलते हैं, इनके ग्राम के जो पंचायत होती है उसके हेड को क्या बोलते हैं, ये हर ट्राइब में आपको पढ़ना है और हर ट्राइब का आपको याद होना चाहिए, आप कंफ्यूज नहीं हो सकते इसमें, यू हैव टू लर्न दिस। ठीक है, अब इनके है कि आवास, आवास क्या बोलते हैं, भारिया लोगों के आवास को धाना कहा जाता है, भारिया लोगों के आवास को धाना कहा जाता है, जो लगभग 25 घरों के समूह होता है। 25 जो हाउसेज होते हैं वो साथ में एक जैसे ग्रुप सॉर्ट ऑफ बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, धाना कहते हैं। अब फिजिकल फीचर्स, धाना मतलब एक घर देख लो आप इनका। धाना क्या होता है, धाना इस क्या होता है कि इनका जो पर्टिकुलर एरिया होता है 25 घरों को मिला के ऑलमोस्ट एक एरिया बनता है, उसको हम धाना कहते हैं। ठीक है, अब फिजिकल फीचर्स देख रहे हैं। फिजिकल फीचर्स प्रोटो ऑस्ट्रेलेट प्रजाति है, रेस के हैं। भारिया का बेसिक सारे ट्राइब्स को ऑलमोस्ट फिजिकल फीचर्स सेम ही है, आप देखना। भारिया का कद मध्यम है, रंग काला है, आंखें छोटी हैं, नाक चौड़ी है, होठ पतले और दांत बारीक होते हैं। स्पेसिफिकली सब ट्राइब्स में हम सेम ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इनकी उप जनजाति, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन इनका ना, वर्ड जो हम पढ़ रहे हैं ना स्पेसिफिकली, खमरिया लिखा हुआ है तो खमरिया का कुछ मतलब है। ठीक है, तो आपको तुक्का आपका सही बैठे एग्जाम में तो हम इसको ढंग से पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि सब कास्ट कौन सी होती हैं और इसे किस तरीके से याद करना है और ये किस टाइप से बिलोंग करती है तो आपको पता ही होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं उनकी उप जनजाति है, सब कास्ट क्या क्या है। प्रमुख उप जनजाति कौन सी है सब कास्ट, भूमिया, भूही घर और पढ़ो, ये इनके 3 सब कास्ट है, सब ट्राइब्स है विच इज वेरी फेमस। क्या क्या नाम है इनका, भूमिया, भूही घर और पढ़ो। ठीक है, भूमिया, भूही घर और पढ़ो। ठीक है, गोत्र में ये मानते हैं और इनके 51 गोत्र हैं। ठीक है, 51 इनके गोत्र होते हैं, किंतु 16 गोत्रों को ही मुख्य मान्यता दी गई। उनको मतलब बहुत सारे गोत्र हैं लेकिन 16 को ज्यादा मानते हैं। ठीक है, अब गोत्र वाइज क्लासिफिकेशन जो हमने अलग अलग टाइप के करा है कि स्पेसिफिक क्या करते हैं, अलग अलग इनके जो कास्ट सब टाइप्स में जो डिवाइड करा है हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है कि 3 इसके इंपॉर्टेंट क्या है, ये नाम आपको पता होना चाहिए। अब हम एक एक चीज के बारे में पढ़ोगे, अब नाम से आप गेस कर लोगे कि किसका मतलब क्या हो सकता है, ये लोग क्या करते होंगे। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे हम कि अभी हम याद करते चले साथ में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है खमरिया। ठीक है, अब हम खमरिया पढ़ रहे हैं। खमरे के पेड़ की पूजा करते हैं। खमरिया क्या होता है, खमरिया दे वर्शिप दैट खाम, एक टाइप का पेड़ होता है खाम का। ठीक है, और जो खमरिया लोग होते हैं वो उसकी पूजा करते हैं, उनकी पूजा, खाम जो पेड़ होता है, खाम ट्री होता है, उसकी पूजा करते हैं खमरिया लोग। याद हो जाएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। नेक्स्ट है बड़ड़िया।
ठीक है, बड़ड़िया क्या बोल रहे हैं, बड़ला बेल के कारण, बड़ड़िया, ठीक है, बड़ला बेल के कारण बड़ड़िया नाम पड़ा। वे बड़ला बेल को नहीं काटते। बड़ला एक टाइप की बेल होती है, एक टाइप की मतलब बेल होती है, एक बेल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है, एक टाइप की बेल होती है, बड़ला एक टाइप की बेल होती है, ठीक है, जिसको वो लोग कट नहीं करते, इसलिए उसका नाम बड़ेलिया बोलते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। खमरिया जो खाम ट्री की पूजा करते हैं, बड़लिया जो बड़ला पेड़ के जो ट्री जो पौधा होता है, जो उसकी शाखा होती है, उसको जो काटते नहीं है, उसको बड़लिया बोलते हैं। और हम पढ़ रहे हैं अंगरिया, अंगारा या अग्नि की पूजा करते हैं, उसको नाम इसके कारण वो क्या कहलाए हैं, अंगरिया कहलाए, अंगारिया कहलाए, अंगारिया। ठीक है, अंगारिया क्या कह रहे हैं, अंगारिया वो जो अग्नि की पूजा करते हैं और अग्नि की पूजा करते हैं, इसके कारण वो अंगारिया कहलाए जाते हैं। ठीक है, खमरिया जो खाम ट्री की पूजा करते हैं, बड़ड़िया जो बड़ड़िया के बेल होती है उसको नहीं काटते, वो बड़ड़िया हो गए। ठीक है, और अपना हो गया अंगारिया, अंगारिया मतलब जो अग्नि की पूजा करते हैं वो अंगारिया कहलाए। कौन से ट्राइब से रिलेटेड है ये सब टाइप्स, ये हमारी भारी जनजाति से रिलेटेड है। ठीक है, इंग्लिश में भी अंडरलाइन कर रही हूँ। ठीक है, अब ऐसे 2-3 और नाम है आपको याद करने। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं। ठीक है, कुड़मुड़िया। ठीक है, कुड़मुड़िया, कुड़मुड़िया क्या है, कुड़िया के पेड़ की पूजा करने वाले को कुड़मुड़िया कहते हैं। खाम एक टाइप का पेड़ होता है, कुड़मुड़िया जो लोग होते हैं वो कुड़मुड़िया भी एक टाइप का पेड़ होता है, उसकी जो पूजा करते हैं वो कुड़मुड़िया कहलाते हैं। नाम से इजी समझ आ रहा है, स्पेसिफिक रटने की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे। कुड़मुड़िया, जो कुड़मुड़िया का जो पेड़ होता है उसकी जो पूजा करते हैं उसको हम कुड़मुड़िया कहते हैं। बघोरिया, भगोरिया नाम से समझ आ जाएगा आपको, बघोरिया बाघ मारने पर उसकी आरती करते हैं। एक बार बाघ को मारेंगे, उसके बाद भगोरिया मतलब बाघ, मतलब बाघ से रिलेट कर सकते हो आप, और उसके बाद उसकी जो पूजा करेंगे उसको हम भगोरिया कहते हैं। क्लियर, बाघ को मार के उसकी पूजा करते हैं, उसको भगोरिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बगड़िया। बरिया जाति बड़ के पेड़ की पूजा करती है। फिर से ये पेड़ की पूजा बहुत ज्यादा कर रहे हैं, आप नोटिस करना, खाम ट्री की करिए, फिर कुड़मुड़िया की करिए, ये पेड़ों की बहुत ज्यादा पूजा कर रहे हैं। बरिया जाति बड़ के पेड़ की पूजा करती है। बड़ एक टाइप का पेड़ होता है, तो बड़िया जनजाति बड़ के पेड़ की पूजा करते हैं। क्लियर, नेक्स्ट है चलथिया। चलथिया, यहाँ इंग्लिश में भी देखो, चलथिया। चलथिया अंगारों पर चलने के कारण उनको चलथिया हुए, मतलब वो अंगारों पे आग के ऊपर जो चल रहे हैं वो लोग। ठीक है, चलथिया मतलब चलने वाला, तो अंगारों के ऊपर जो चल रहा है वो चलथिया कहलाया। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है डंडी ओलिया। डांडी ओलिया या डंडी ओलिया कह लो। बकर की डंडी में पैर नहीं रखते, इसके स्थान पर पत्थर पर रखते तथा हाथ में दबाव डालते हैं। ठीक है, बस सिंपल याद कर लो क्या बोल रहे हैं, दे डू नॉट पुट देयर फीट ऑन द डंडी ऑफ बक्कर। बक्कर एक टाइप की डंडी होती है जिसके ऊपर वो पैर नहीं रखते हैं। इंस्टेड दे पुट स्टोन एंड अप्लाई प्रेशर विद हैंड। वो क्या करते हैं, पत्थर के ऊपर रखते हैं और प्रेशर डालते हैं हाथ से। ठीक है, वो गया डंडी ओलिया। अब फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, क्या क्या पढ़ लिया हमने। कुड़मुड़िया, कुड़मुड़िया एक टाइप का, कुड़मुड़िया वो लोग होते हैं जो कुड़मुड़िया एक टाइप का पेड़ होता है उसकी पूजा करते हैं, वो कुड़मुड़िया कहलाएं। बघोरिया बाघ को मारने के बाद उसकी आरती कर रहे हैं, वो बघोरिया कहलाएं। बगड़िया बड़िया जनजाति की, जो बड़िया के जो पेड़ होते हैं उसकी जो पूजा करते हैं वो बगड़िया कहलाएं। चलथिया जो अंगारों पे चल रहे हैं इस तरीके से, उसको हम चलथिया कहलाए। ठीक है, चलने वाला चलथिया। ठीक है, इससे याद हो जाएगा आपको। डंडी ओलिया ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसमें बकर की डंडी पर पैर नहीं रखते और उसके स्थान में पत्थर पे रखते हैं और हाथों से दबाव डालते हैं, उसको डांडी ओलिया कहते हैं। इसको याद करने में डिफिकल्टी नहीं हुई ना, ये सब टाइप को हमने सबसे सरल तरीके से हमने याद करा है, सबसे सरल तरीके से हमने इसको समझा है। ठीक है, भूमिया भूगिया पढ़ो, ये तो आपको याद करना है। अब आप भूलोगे नहीं कि खाम क्या होता है, बरदिया क्या होता है, अंगारिया क्या होता है, चलतिया क्या होता है, चलने वाला अंगारों पे, उसे चलतिया कहेंगे। ठीक है, अब ये नहीं भूलोगे आप कभी भी। अब हम इसके सामाजिक व्यवस्था, सोशल फॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होती है भारियर ट्राइब को, अब हम ये पढ़ते हैं। हमने सब ट्राइब्स की ऑलमोस्ट पढ़ी है, तो हमने सब ट्राइब में ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें ही देखी हैं। सब जो एक सोशल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सिमिलर रहता है, विच इज़ पेट्रियार्कल इन नेचर, पितृसत्तात्मक नेचर का होता है। इनका जो समाज होता है वो पितृसत्तात्मक होता है। पितृसत्तात्मक मतलब क्या होता है, पेट्रियार्कल सोसाइटी, मैन इज द डिसाइडिंग अथॉरिटी, जो मेल डोमिनेंस ज़्यादा होता है उसे हम पितृसत्तात्मक या पेट्रियार्कल नेचर का कहते हैं।
समाज लोकतांत्रिक होता है, डेमोक्रेसी रहती है, एकल और संयुक्त दोनों प्रकार के परिवार रहते हैं, न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली दोनों रहते हैं इसमें। समाज में स्त्री पुरुष को बराबर का, डेमोक्रेसी है तो स्त्री पुरुष का तो यहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं है, मतलब दोनों बराबर पे, ऐसा नहीं कि आप एक को ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, एक को नहीं कर रहे हो, तो दोनों बराबर, दोनों बराबर पे ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन सोसाइटी क्या है, वो पेट्रियार्कल नेचर की है। गांव में पंचायत व्यवस्था रहती है, पंच समाज की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब पंचों के नाम हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, पंचों के नाम आपको पता होना चाहिए। देखना सारे ट्राइब्स में पंचों के नाम दिए गए, जो हेड ऑफ द, जैसे हम अभी पहले कोल ट्राइब पढ़ते थे, तो कोल ट्राइब को जो लीडर था, हेड था पंचायत को, उसे हम मुकद्दम कह रहे थे। तो ऐसे हर ट्राइब के स्पेसिफिक एरिया लोग रहते हैं, उनका नाम आपको वर्ड पढ़ते चलना है साथ साथ, ठीक है। जैसे पटेल, भूमका, पड़ियार, कोटवार गांव में वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? पटेल, भूमका, पड़ियार, कोटवार, ये सीनियर पर्सन होते हैं विलेज के, ये उनको कुछ स्पेसिफिक जिम्मेदारी दी जाती है, ठीक है। अब हम एक एक को पढ़ते हैं कि पटेल का क्या करता है। पटेल नाम तो गेस कर लोगे। पटेल मतलब पटेल लोग कौन होते हैं? थोड़े मुखिया टाइप के लोग होते हैं। पटेल का पद पारंपरिक होता है, ये हेरिडिटी नेचर का होता है, और ये मुखिया टाइप के लोग होते हैं, जो अपन जैसे होता है ना कि पटेल, मतलब अपन रिस्पेक्ट में बोलते हैं कि पटेल साहब टाइप्स, इस तरीके से, ठीक है। ये मुखिया टाइप के लोग होते हैं। नेक्स्ट है भूमिका, पंचायत का दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति। ये वर्ड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आप तुक्का नहीं लगा पाओगे। तो भूमिका मतलब क्या होता है? पंचायत का दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति, उसे भूमिका कहते हैं। कौन सी ट्राइब पढ़ रहे हैं हम? भारिया ट्राइब पढ़ रहे हैं, तो भारिया भूमिका, इस तरीके से याद करो। कोटवार सरकार की तरफ से नियुक्त किया जाता है। कोटवार क्या होता है? कोटवार तो आप गेस कर लोगे, सरकार की तरफ से नियुक्त किया जाता है, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ तक हमने सब चीज़ें पढ़ ली कि पेट्रियार्कल सोसाइटी होती है, डेमोक्रेटिक नेचर का होता है, और अलग अलग हमने जो कोटवार, पटेल, भूमिका, इनके बारे में पढ़ लिया। अब हम इनके खान पान देखते हैं कि फूड विच टाइप ऑफ फूड दे स्पेसिफिकली कंज्यूम एंड वाई दे आर सो बैकवर्ड। कुछ तो कुछ कर रहे होंगे ना कि इनकी कुछ चीज़ें क्यों इतनी पीछे रह गई, ठीक है। अब देखो फूड तो ये लोग क्या ही बेसिक तो फूड खाते ही खाते हैं। पेज इनका मुख्य भोजन है। एक जो कंज्यूम करते हैं ये क्या होता है? पेज बोलते हैं। पेज इज सॉर्ट ऑफ ड्रिंक ऑल्सो, ठीक है। अब क्या होता है? पेज इनका एक प्रमुख भोजन है। वर्षा ऋतु में महुआ तथा आम के बीजों की रोटी खाते हैं। किसकी? महुआ की जो दारू बन रही थी वो कौन सी ट्राइब खा रही थी, मतलब पी रही थी? महुआ की जो दारू बन रही थी, जो उसकी एक ड्रिंक बना रहे थे, वो कौन सी स्पेसिफिक ट्राइब पी रही थी? वो कोल्ड ट्राइब पी रही थी। तो ये महुआ और आम के जो बीज होते हैं उससे ये जो रोटी उसके जो बीज होते हैं उसको सुखा के आटा वाटा बनाते हैं, उससे ये रोटी खा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इनकी अलग विशेषता है। शाकाहारी में मांसाहारी दोनों, जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों होते हैं ये लोग, ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? पेज तो आपने पढ़ लिया, ये पेज इंपॉर्टेंट है, और ये महुआ वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठेठरा एक तरह की मीठी रोटी होती है जो त्योहारों के मौके पे बनती है। महुआ पर जो त्योहारों के मौके पर महुआ के फल और ज्वार मक्के की रोटी से बनाई जाती है, ठीक है। महुआ बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं लोग, देखो आप नोटिस करो, महुआ की रोटी से महुआ की रोटी भी बना रहे हैं लोग। और ठेठरा एक टाइप की मीठी रोटी होती है जो फेस्टिवल पे या कोई स्पेसिफिक ओकेजन, स्पेशल ओकेजन पे ये लोग बनाते हैं, और त्योहार उसमें महुआ का डलता है, और अलग अलग मतलब ज्वार मक्का बाजरा ये सब चीज़ें डाल के वो लोग बनाते हैं, ठीक है। ठेठरा क्या है? ठेठरा क्या होता है ये पूछ सकता है, ठेठरा क्या होता है? तो ठेठरा इज अ टाइप ऑफ रोटी, स्वीट रोटी, ठीक है। ठेठरा इज अ टाइप ऑफ स्वीट रोटी, मीठी रोटी होती है, जो महुआ भी रहता है उसमें। महुआ का बीज है कि महुआ का फल है? महुआ का फल है। महुआ के फल और ज्वार मक्का सबको मिला के एक मीठी रोटी तैयार की जाती है, जिसको हम ठेठरा कहते हैं, ठीक है। महुआ बहुत कंज्यूम कर रहे हैं भारिया टाइप के लोग, आप नोटिस करना, ठीक है। ये शायद आंटी महुआ लेके खड़ी है, ठीक है। नहीं, महुआ नहीं है, ठीक है। वस्त्र और आभूषण, अब इनके वस्त्र और आभूषण किस तरीके से होते हैं, इनकी ड्रेसेस किस तरीके से होती है, किस तरीके से ये ड्रेस अप होना पसंद करते हैं, और ये ऑर्नामेंट्स किस तरीके से पहनते हैं, क्या इनको पहनना पसंद है। देखो, पुरुष सिर पर पगड़ी पहनते हैं, ठीक है। सिंपल जैसे नॉर्मल सोसाइटीज में होता है, जो पुरुष होते हैं वो पगड़ी पहनते हैं, धोती कुर्ता बांदी पहनते हैं, सिंपल, इसमें कुछ नहीं। अधिकतर युवा सदैव मस्तक पर रुमाल या 1.5 इंच का चौड़ी पट्टी का फाता बांध कर रखते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? एक तरीके से 1/2 इंच का वो होता है, बैंड बांध के रखते हैं अपने सर के ऊपर। जो ज़्यादातर जो लोग होंगे, वो ज़्यादातर जो यंग लोग होंगे, वो इस तरीके से हैंकरचिप जैसे बांध कर रखेंगे, ठीक है, उस माथे पे।
हाँ, ये इंपॉर्टेंट, ये पुरुष की ड्रेस इज सिमिलर, बस एक आपको याद रखना कि वो माथे पे बांध के रखते हैं, वो थोड़ा बहुत ध्यान ही रहेगा आपको। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्त्री लाल रंग की सिंदूरी साड़ी पहनती है। स्त्री लाल रंग की सिंदूरी साड़ी पहनती है। ठीक है, क्या हो रहा है, सिंदूरी साड़ी, सिंदूर मतलब सिंदूर किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है, तो सिंदूरी साड़ी भी तो रेड कलर की होगी। तो जो विमेन होती है भारिया ट्राइब की, वो रेड कलर की साड़ी पहनती है, जिसको हम बोलते हैं सिंदूरी साड़ी। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया सिंदूरी साड़ी। दे वियर अग्नि अंगिया और पोलका। ठीक है, ये ना वर्ड है, आपको याद करना है, अंगिया पोलका। द भारिया ट्राइब ऑलवेज वियर्स आयरन बैंगल्स इंपॉर्टेंट ऑन देयर हैंड्स। इसको चूड़ी प्रथा, चूड़ी पहनते हैं, चूड़ी प्रथा इज प्रेवलेंट अमंग भारिया ट्राइब। इसको चूड़ी प्रथा का प्रचलन, हाथों में चूड़ी पहनते हैं। भारिया जनजाति के लोग लोहे की चूड़ी लोहे का कड़ा पहनते हैं। जैसे लोहे के कड़ा पहनते हैं ना, तो पंजाबी लोग लोहे का कड़ा पहनते हैं, तो लोहे का कड़ा जो ये होते हैं भारिया जनजाति के लोग होते हैं, वो भी लोहे का कड़ा पहनते हैं, जिसको और इनका चूड़ी प्रथा बहुत ज्यादा प्रेवलेंट होती है। जो इनके विमेन होती है वो हाथों में कड़ा पहनती है, लोहे का कड़ा पहनते हैं ये लोग, जिसको इसलिए बोलते हैं चूड़ी प्रथा अभी इसमें बहुत ज्यादा प्रेवलेंट रहती है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, शिकारी भारियों का प्रिय शौक है, शिकार करते हैं ये लोग। बाघ का शिकार हाका लगाकर करते हैं, बाघ को भी मारते हैं, बाघ को मार के जो पूजा कर रहे थे ना, उसकी आरती उतारे थे, अपने पढ़ा था ना, याद है कि नहीं किसी को, कहाँ गया, बगोरिया, बाघ को मार के जो पूजा कर रहे थे, बगोरिया थे ना वो। ठीक है, चूड़ी प्रथा प्रेवलेंट है, रेड कलर की सिंदूरी साड़ी पहनते हैं, आयरन के बैंगल्स पहनते हैं, कड़े पहनते हैं, इनको बहुत शौक होता है आयरन के कड़े पहनने का। और वेपन्स यूज करते हैं, एक्स इज द मेन टूल। इनका क्या होता है, मतलब कुल्हाड़ी, एक्स मतलब क्या होता है, कुल्हाड़ी। ठीक है, कुल्हाड़ी इनका मेन टूल होता है। ठीक है, हंटिंग इनका फेवरेट हॉबी है, और टाइगर्स को भी हंट करते हैं, गन वन यूज करते हैं ये लोग, गन गन करके यूज करते हैं। ठीक है, टाइगर को कैसे मारोगे, हथौड़ी से तो मारो, कुल्हाड़ी से थोड़ी मरेगा हाँ टाइगर, है ना, तो ये लोग उससे मारते हैं, गन से मारते हैं। ठीक है, अब हम इनके धार्मिक जीवन को समझेंगे कि धार्मिक जीवन किस तरीके से है, कौन कौन से भगवान की पूजा करते हैं, किस चीज में इनकी मान्यता है। सिंपल है, हिंदुइज्म पे ये लोग बिलीव करते हैं, हिंदुइज्म का ये पालन करते हैं, तो इनकी सब चीजें रिलेटेड रहेगी। ठीक है, और हमने गॉड का लेक्चर हमने पहले कवर कर लिया है, तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि गॉड को अपना बड़ा भाई मानते हैं, तो बड़े भाई की सब चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर रहती हैं। धार्मिक जीवन, यह लोग स्वयं को हिंदू प्रभावित मानते हैं। देखो मैंने बोला था हिंदू प्रभावित मानते हैं। कुल देवता, जैसे हमने गॉड में पढ़ा, बूढ़ा देव, दूल्हा देव, ये गॉड में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, दिस इज नथिंग न्यू, वी हैव स्टार्टेड दिस ऑलरेडी। तो क्या हो गया, देव, बूढ़ा देव, दूल्हा देव, बरुआ और नाग देवता होते हैं। दीपावली जैसे अवसर पर वो अपने कुल देवता को काला मुर्गा समर्पित करते हैं। देखना, बलि की जो प्रथा है ये ट्राइब्स में बहुत ज्यादा है, कि कुछ स्पेसिफिक कई बकरी की बलि दे रहे होते हैं, कभी मुर्गे की बलि दे रहे होते हैं। तो ये उनकी जो दिवाली की प्रथा के टाइम क्या बोल रहे हैं, काला मुर्गा जो होता है उसकी बलि देते हैं ये लोग अपने कुल देवता को। भारिया जनजाति के लोग साज वृक्ष की जड़ों की पूजा करते हैं। ठीक है, साज वृक्ष की जड़ों की पूजा करते हैं, पूजा पाठ में बहुत बिलीव करते हैं। और देखो आपने देखा होगा ना कि ये पूजा स्पेसिफिक पेड़ को भगवान मान के उसकी पूजा कर रहे हैं बहुत ज्यादा। हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, सब ट्राइब्स भी पढ़े हमने। तो साज एक टाइप का ट्री होता है और इसकी जड़ों की लोग पूजा करते हैं। ठीक है, भारी जनजाति के देवी देवताओं में बूढ़ा देव, दूल्हा देव, बागेश्वर देवता, मुखबा बाबा, मेघनाथ खम्भ। ठीक है, ये सब तो सेम है, हमने जो इसमें पढ़ा था गौंड में हम पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं ना, देवी देवता, बूढ़ा देव, दूल्हा देव। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। मुखवा बाबा और मेघनाथ खम्भ, ये थोड़ा सा अलग नाम है जो आपको ध्यान रखना है, मुतवा बाबा और मेघनाथ खम्भ। ठीक है, इनके डेटी की फोटो देखो। ठीक है, हिंदू देश से रिलेटेड होते हैं, साज की जड़ों की पूजा करते हैं, ये फोटो दिख रही है ना। ठीक है, आप इनके दो दूसरे देव है, मुकबा बाबा और मेघनाथ खम्भ, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा अलग नाम है इसलिए आपको याद रखना है। अब बूढ़ सबके बारे में पढ़ रहे हैं, विच इज वेरी गुड, आपको याद होते चलेगा। बूढ़ा देव हम पहले भी पढ़ चुके हैं, भारियों का ग्राम देवता होते हैं। बूढ़ा देव भारियों के ग्राम देवता होता है, ग्राम की रक्षा, जो बूढ़ा इंसान होगा वही ग्राम की रक्षा करेगा ना। ठीक है, वो सबसे लीडर होगा, वही ग्राम की रक्षा करेगा, वही गाँव की रक्षा करेगा। तो उस तरीके से जो बूढ़ा देव होते हैं वो ग्राम की रक्षा करते हैं। ठीक है, ये बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, ये तो ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है मुठवा बाबा। मुठवा बाबा गांव के संकट दूर करते हैं, मतलब कुछ प्रॉब्लम आने वाली होगी तो उससे कि ट्रबल जो होती है विलेज में, ट्रबल्स आने वाली होती है, उससे ही अपने आप को बचाते हैं। मुठवा बाबा, मुठवा बाबा। ठीक है, गांव में जो संकट आने वाला था उससे ये आपको दूर करते, संकट को दूर करते, वो होते हैं मुठवा बाबा। नेक्स्ट है मेघनाथ खम्भ, इंपॉर्टेंट, मेघनाथ खम्भ।
प्रत्येक गांव में मेघनाथ खम्भ होता है, प्रत्येक गांव में मेघनाथ खम्भ होता है। मनौती पूरी होने पर मेघनाथ खम्भ की पूजा की जाती है। मनौती क्या होता है? ठीक है, एवरी विलेज हैज मेघनाथ पिलर, द मेघनाथ पिलर इज वर्शिप्ड व्हेन द विश इज फुलफिल्ड। मनौती मतलब मन्नत मांगना। मेघनाथ पिलर क्या होता है? एक टाइप का पिलर होता है, जैसे हम देख रहे हैं जब मन्नत पूरी होती है तो बहुत सारे लोग जो पेड़ के आजू बाजू भी कलावा बांधते हैं, उनकी जो रिचुअल होते हैं उसको फॉलो करते हैं। तो वैसे ही ये लोग एक मेघनाथ खम्भ होता है जो हर एक गाँव में होता है, और इसमें क्या करते हैं, जब इनकी मनौती पूरी हो जाती है तो खम्भई की पूजा की जाती है। मनौती मतलब मन्नत जो मांगते हैं वो पूरी हो जाती है तो भगवान मतलब उस खम्भे की स्पेसिफिकली पूजा की जाती है। ठीक है, ठीक है। अभी हम अलग अलग जो सब टाइप से कुछ कुछ बच गई हैं तो वो पढ़ते हैं। भूमिका मारक तारक तंत्र मंत्र जानते हैं। ठीक है, जो भूमिका क्या होते हैं, ये तंत्र मंत्र जानते हैं। ठीक है, तंत्र मंत्र जानते हैं, उसे भूमिका कहते हैं। गुणिया जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान रखते हैं। ठीक है, गुणिया क्या होते हैं? जड़ी बूटियों का अच्छा, गुड नॉलेज ऑफ द हर्ब्स, अच्छा ज्ञान रखते हैं। भीमसेन देवता, भीमसेन देवता को विवाह का वरदान देने वाला देवता का नाम। भीमसेन देवता शादी का विवाह का जो वरदान देने वाले होते हैं वो भीमसेन देवता मानते हैं। छिंदवाड़ा जिले के पतालकोट में भारी जनजाति कृषि देवता के रूप में पूजा जाते हैं। अब क्या होता है, छिंदवाड़ा जिले जो अपन पढ़ चुके, पतालकोट जो 1200 फीट नीचे है, 1200 फीट पढ़ा ना हमने, 1200 फीट नीचे है, तो उसमें इनकी पूजा की कृषि देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है, भीमसेन देवता की। ठीक है, भूमिका क्या होता है? जो तंत्र मंत्र जानते हैं, और गुणिया हमने पढ़ा जो जड़ी बूटियों को अच्छा ज्ञान रखते हैं, वो क्या हो गए? गुणिया हो गए। ठीक है, ये हमने भारिया ट्राइब से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कवर कर लिया। ये एक और लेक्चर आएगा हमारा भारिया ट्राइब के ऊपर, जिसमें हम और सारी फर्दर डिटेल्स होगी उसको हम कवर करेंगे। अगर आपको ये कुछ भी डाउट आ रहा है, कुछ भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, और ये आपको टेलीग्राम चैनल से हमारे डाउनलोड कर सकते हैं हमारे PDF को, और आप पढ़ाई अपनी कंटिन्यू शुरू कर सकते हैं। आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और अगर हमारा जो अब न्यू बैच हमारा PSC को 2026 को टारगेट में रखते बनाया गया है, तो अगर आपको वो खरीदना है तो आप इसे परचेज भी कर सकते हैं। एंड आई होप यू लाइक द लेक्चर। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में भारिया ट्राइब के बारे में ऊपर और डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।